के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। शीत ऋतु का वर्णन मुखवाटी के इस प्रसंग में प्रारंभ हुआ है। शीतकाल का क्या प्रभाव होता है, ये कहो कि शीतकाल में कैसी स्थिति परिस्थितियां देखने को मिलती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया कि जब पानी अपनी विकृति का रूप धारण करता है, अर्थात पानी बहाव का रूप छोड़ करके जम जाता है, बर्फ का रूप ले लेता है, तो बर्फ का रूप लेते ही जब बरसता है तो बड़ी बड़ी हरियाली से हरित आभा को लिए हुए पेड़ भी पीले पड़ जाते हैं। सब कुछ जिस पानी से हरापन आया था, यानी उस जीवन में हरापन लाने वाला वही पानी जब प्रकृति का रूप यानी बर्फ बनकर के बरसता है तो उसी हरेपन को जला करके नष्ट कर देता है। उसको पीलापन का, उसकी डाल डाल पीली पड़ जाती है, उसके अंदर की कफन का परिचय होता है उसे, और ऐसी सर्दी पड़ती है और सर्दी का प्रभाव प्रकृति पर देखने को मिलता है। आज उसी विषय को और थोड़ा सा मुखवाटी में बढ़ाया जा रहा है। पेज नंबर 91 अपन निकालेंगे और उस पर आगे कहा गया था कि कपन से परिचय आगे के जो करते हैं, अनुकंपा से भरा और किसका कौन है वह, उसकी कृपा कब होती है, वसुधा पर वरी ऐसी अनुकंपा की बरसात है। ऐसा अपन ने पढ़ा था कि जहां अनुकंपा की बरसात हमेशा होती रहती, ऐसा उसके बारे में आज का विषय चालू होता है। गीत काल में कब थे दीक्षित भी, एक और है विशेष। ऐसे शीतकाल में, ऐसे ही गीत काल में कब थे दीक्षित भी, शिक्षित कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम, फिर भी अभ्यासी सम, नर्तन करते सबके दांत हैं। जब कोई आप गाते हो, गीत काल गायन करते हो, तो वहां दांतों की स्थिति के बारे में चिंतन किया जा रहा है और दांतों के माध्यम से बताया कि गीत काल में कब थे दीक्षित भी। उन्हें दांतों को दीक्षित यानी बताना नहीं पड़ता, उनको शिक्षित नहीं करना पड़ता। शिक्षित कब थे प्रशिक्षित भी, है ना, शिक्षित और कब थे वे कभी शिक्षित, उनको कोई न किसी ने शिक्षा नहीं दी, प्रशिक्षण भी नहीं दिया, फिर भी अभ्यासी सम। ऐसा लगता है जैसे बहुत समय से अच्छे से जानकार हो, अभ्यास करने वाले हो, बहुत अच्छे अभ्यासी हो। ऐसे नर्तन करते सबके दांत हैं, वे ना दांत भी उसके साथ
जैसे गीत काल में नाचते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बाजू कभी बाजू। आप लोग देखोगे दांत अपने आप गाते समय अपने आप नाचने लगते हैं। ऐसे नर्तन करते सबके दांत हैं, ऐसे ही दिन में सुकड़न हो आई। ये एक दांत ठंडी में भी कपते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई क्यों कपा रहे हो दांतों में? जैसे गीत काल में सहज रूप से डसते हैं, वैसे शीत काल में भी रोकने पर भी वे रुकते नहीं है, अपने आप चलते हैं। ऐसी ठंडी का माहौल चल रहा है अभी। और दिन में सुगड़न हो आई, प्रभाकर की प्रखरता भी डरती बिखरती सी लगती है। कैसी लग रही है? जैसे प्रभाकर यानी सूर्य की अपनी प्रखरता यानी सूर्य की तेज धूप, उस प्रखरता को भी ऐसा लग रहा है जैसे डर लग रहा है। डरती बिखरती डरी डरी सी दिख रही है, कहीं ठंडी ना लग जाए सी लगती है। और ऊपर होकर भी नभ में प्रभाकर नतमस्तक है। ऊपर है कौन? प्रभाकर यानी सूर्य है। और नत मस्तक ऊपर होकर भी नभ में प्रभाकर कैसा है? नतमस्तक है, नतमात है। जहां कहीं भी देखो, जहां कहीं भी देखो महिमा हिम की महकी। इसकी हिम यानी बर्फ की महिमा यानी महिमा हिम की महकी। जहां देखो बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है, ठंडा ही ठंडा, उसकी महक ही दिखाई दे रही है, उसकी ही गंध दिखाई दे रही है। और आज घनी अली गुण हनी, सनी की खनी सी भय मदसी अग की जननी दुर्गुण हो आई रात। अब ऐसी ठंडी पड़ी है ना? अब ऐसी ठंडी में कैसी है देखो, घनी अली गुण सी, अली यानी काली अमावस्या की रात, घनी बहुत घनी है। अली यानी भौरा। तो भौरे की सन अणि गुण हनी, बिल्कुल उससे उसमें नहीं मैं। और सनी की खनी सी, सनी का रंग भी कैसा होता है? काला। ये अमावस्या की रात की कल्पना की जा रही है, यहाँ पर उपमा दी जा रही है कि ऐसी काली रात जैसे भौरा काला होता है, उसकी गुण वाली ऐसी काली काली है। गुणहनी सनी की खनी सी, जैसे सनी की खान हो, सनी की खनी सी भय मद सी, जो बड़े बड़े लोगों को डरावनी, जिसे कहते हैं डरावनी रात। भय मद वाली, बिल्कुल मत वाली ऐसी है। सी अग की जननी यानी पाप की जननी, दुर्गुण हो आई रात। ऐसी दुर्गुणी हो करके आई है रात। आखिर अखर रहा है यह शिशिर सबको है, आखिर सबको अखर रहा है। बहुत कितनी ठंडी है भैया, देखो ठंडी है, ऊपर से बारिश किसकी हो गई? बर्फ की हो गई है। तो ठंडी में और महा ठंडी हो गई है।
ऐसी शिशिर की रात, शिशिर की आखिर अखर रहा है यह शिशिर सबको, पर क्या, अपन कहते हैं ना पर, तो फिर पूछा ये पर क्या, प्रश्न किया, पर क्या। एक विशेष बात है कि एक विशेष बात है कि शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है। इतनी सब लोग कप रहे हैं, ठंडी में हो रहे हैं, इतनी शीत पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, लेकिन फिर भी वह शिल्पी सहज रूप से कटती सी रात, उसकी रात बड़ी सहज रूप से कट रही है। एक पतली सी सूती चादर में, बहुत विशेष बात है यहाँ आचार्य श्री आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखिए, जितनी जितनी आप ठंडी में आप उड़ाते चले जाओगे, उतनी उतनी वह ठंडी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी जितनी आप ठंड से प्रतिकार करने की कोशिश करोगे, उतनी उतनी आपको ठंडी बड़ी दिखाई देने लगती है। और आप अगर उस ठंडी से क्या करो, थोड़ी से आप उसके मन को डाइवर्ट कर लो, सोच लो कितनी बड़ी ठंडी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। कितनी बड़ी है, बोले कि 2 मुट्ठी के बराबर। अच्छी मुट्ठी बांधो, और मुट्ठी बांध करके आगे बढ़ते चलो। सब लोग तो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे भैया ऐसी ठंडी में, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, ऐसा कह रहे हैं। पर वे यहाँ शिल्पी की बात देखना, वो शिल्पी कैसा शिल्पी हुआ है, सहज रूप से कटती सी है रात, एक पतली सी, कैसी, एक पतली सी सूती चादर भर, बस, ज्यादा नहीं है। ये तो कम से कम शिल्पी के पास चादर ही है, शिल्पी के पास तो चादर है, क्योंकि काम करने वाला वो शिल्पी है, उसके पास तो एक चादर है। ऐसे समय पर सोचना चाहिए किसके, मुनि महाराजों के। एक प्रसंग आपको सुना, प्रसंग है, ऐसी ही रात है, घनी कोहरे वाली रात है, ठंडी, चारों तरफ से बरसात हो रही है, ठंडी बर्फ बरस रहा है, और ऐसे समय पर रानी चेल्ला अपनी रानीवास में शयन कर रही है, और तभी उसका हाथ बाहर आ जाता है, और बाजू में राजा श्रेणिक भी वहीं लेटा हुआ है, और जैसे ही उसका हाथ बाहर आता है, हाथ बाहर आते ही सोचती हो कितनी ठंडी, उनका क्या होता होगा, किनका, ओ तो राजा श्रेणिक कहते के क्यों रात में किसकी बात कर रही है, किनका क्या होता होगा। बोले कि उन्हें मुनि राजों से पूछो जो खुले आसमान में जंगल में बैठे हैं, ध्यान पर, या हो सकता है किसी पत्थर की गुफा में, या कहीं पर ऐसे लेटे हैं। उन मुनिराज को ऐसी रातों में क्या होता होगा जिनके तन पर एक सूती चादर भी नहीं है, एक वस्त्र भी नहीं है, फिर भी वे रात आराम से निकाल लेते हैं। और यहाँ राजन, आप यहाँ अच्छे अच्छे कंबलों में, रजाइयों में, मखमली अच्छी मुलायम मुलायम रजाई में ओढ़ करके बैठ रहे हो कि कह रहे हो कि बहुत ठंडी है, थोड़ा सा हाथ बाहर आ गया तो कप गया तुम्हारा हमारा शरीर।
और वे महाराज जिनके तन पे तो वस्त्र नाम की कोई चीज भी नहीं है, वे खुले आसमान में बैठे, उनका क्या हो रहा होगा। राजा सैनिक भी सोचता है धन्य कि ऐसे महाराज ऐसे शीत काल में जो सहन करते हैं। ऐसे ही अब अपन उनकी बात करें, अब वर्तमान में आज हम तो किनकी बात करें, आचार्य श्री की बात करें, है ना, कि इतनी उम्र में भी जब ऐसी शीत पड़ती है और ऐसी सर्दी काल में भी, इतनी उम्र में भी कितना कुछ भी कर लो, सब कुछ कर लें, पर वे आज भी वही एक लकड़ी के पाटे पर सोते हैं। कभी कभार बिहार में तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। एक आचार्य जी ने एक बहुत पुराना संस्मरण सुनाया था। आचार्य जी का नहीं, महाराज जी क्षमा सागर जी महाराज उस समय सन 80 में आचार्य जी का चतुर्मास हुआ। देखिए कहां पर हुआ था, मुक्तागिरी में। उस समय ये महाराज लोग, मुनि महाराज थे, योग सागर जी महाराज यहाँ सागर से दीक्षा होकर के सीधा आचार्य जी का चतुर्मास मुक्तागिरी हुआ। वाचना के बाद नियम सागर जी, समय सागर जी, ये 3 मुनि महाराज। बाकी ये लक्ष्य क्षमा सागर जी उसी दीपावली को, यानी उनकी क्या हुई, शिल्लक दीक्षा के बाद तिलक दीक्षा हुई वहां पर, और सुधा सागर जी वगैरह और महाराज सब लोग ये सब शिल्लक थे, परम सागर वगैरह। अब हुआ है कि मुक्तागिरी के बाद करीब करीब दिसंबर का मध्य का महीना होगा, आचार्य जी वो तरफ तारीख तो याद नहीं है, दिसंबर का मध्य का महीना होगा। और अचानक अब क्षेत्रों पे उस समय तो कोई श्रावक को कोई मिलते थोड़ी, वहां पर सामान्य श्रावक कोई थे, कर्मचारी 2-4 थे, और आचार्य जी ने विहार कर दिया किशोर मोरसी, ये वहां से एक पास में है, इसी तरफ छिंदवाड़ा रोड जब अपन आते हैं या इस साइड आना हो तो मोरसी की ओर उन्होंने विहार कर दिया। रास्ता बताने वाले भी कोई थे ही नहीं, 1-2 कर्मचारी थे, उन्होंने रास्ता बताया। रास्ता बता करके अब बीच बीच में कभी कभार चलते चलते भी कोई बीच में सलाहकार बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे सलाहकार। महाराज यहां से अगर अपन सीधे जाएंगे तो ये चक्कर बच जाएगा, और सीधे पहुंच जाएंगे। अब हुआ ये कि बता तो दिया, पर चलने वाला कौन, रास्ता तो बता दिया। मेन जो थे श्रावक गण, यहां से कमेटी वालों ने अब बिहार हुआ। अब उस समय आचार्य जी चटाई वगैरह लेते थे, एक चटाई लेते थे। सन 85 के बाद आचार्य जी ने चटाई का त्याग किया है, आहार जी के चतुर्मास के बाद। तो उस समय अब सबका कुछ देखा नहीं, भटक गए, कहीं दूर दराज भी कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा है। वहां पर सब महाराज लोग साथ हैं, कोई आसपास नहीं। चलते 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 अब दीपावली के बाद जल्दी सूर्यास्त भी जल्दी हो जाता है, दिन छोटे होने लगते हैं, और करीब करीब 20-22 किलोमीटर चल गए। जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।